अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग रहने वाली है वो है आपके पर्सन जिनको आप बहुत प्रेम करते हैं, उनकी भावनाएं, और शायद आप इस समय उनको याद भी कर रहे हैं। तो वो इस समय किस एनर्जी में, किस मूड में, वो लाइफ में क्या चाहते हैं। अगर बात नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, और करेंगे तो कब तक करेंगे, ऐसी ही जानकारी हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। तो जल्दी से सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स में आपको 6666 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज करना है, अभी कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने अमेजिंग टैरो गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब कभी भी मैं रीडिंग डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। और साथ ही साथ आपको अब नेक्स्ट स्टेप में काम करना है, और जिसको आप प्रेम करते हैं उस पर्सन की चेहरा विजुअलाइज करना है और उनका नाम लेना है। कितनी बार लेना है? 5 बार, 7 बार, 11 बार। ठीक है, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना नाम तो लेना ही लेना है। ठीक है, और कुछ सोचना है तो कुछ नहीं सोचना है, केवल उनका नाम को ही विजुअलाइज और उनका चेहरा ही विजुअलाइज करना है। ठीक है, तो बस अगर आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो डीप ब्रीथ ले लीजिए ताकि आपकी जो एनर्जीज हैं वो क्लियर हो जाए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जिनको इस समय याद कर रहे हैं, जिनको वो बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं वो लाइफ में आ जाएं वापस। अगर बात नहीं कर रहे हैं तो कब तक करेंगे, इसके बारे में गाइड कीजिए। आपको अपने पर्सन, अपने पार्टनर पे ही फोकस रहना है, जिसके लिए आप उनकी एनर्जी देखना चाहते हैं, उन्हीं के बारे में ध्यान और कुछ नहीं, फोकस रहना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आई है लेटिंग गो की एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मोरालिटी की एनर्जी आई है। आगे देखते हैं पास्ट लिव्स की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं अबंडेंस की एनर्जी है। आगे देखते हैं द आउटसाइडर की एनर्जी है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आपकी पर्सन की एनर्जी इसमें क्लियर करूंगी अभी अदर डेक से। आपकी एनर्जी की बात करूं तो आपको अपनी लाइफ में अब कंप्लीशन की एनर्जी चाहिए, मतलब कि आप अपने पर्सन के साथ स्टेबल होना चाहते हैं, कमिटेड होना चाहते हैं, उनको छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। आपको अपनी लाइफ में एक व्यक्ति की कमी महसूस हो रही है जिससे आप प्रेम करते हैं, और वो व्यक्ति आपको इस समय समझ नहीं रहा है या बार बार आपको स्ट्रेस देता है, टेंशन देता है, जिसकी वजह से अब आप परेशान हो चुके हैं और आपको अपनी लाइफ को अब कंप्लीट करना है, क्योंकि आपसे अब इस तरीके से अकेला नहीं रहा जा रहा है। तो यहाँ पे ये हमने आपकी एनर्जीज चेक करी हैं। तो अभी मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को क्लियर करती हूँ। यहाँ पे लेटिंग गो की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए न्यूज़ डिवाइन एंजल। यहाँ पे लेटिंग गो की एनर्जी क्यों आई है, देख लेते हैं द लेटिंग गो की एनर्जी क्या कह रही है। तो लेटिंग गो की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन ना किसी ऐसे सदमे में है या किसी ऐसी कि किसी अपने का छूटने का दर्द अभी वो फील कर रहे हैं। अगर क्लियरली मैं बोलूँ तो अभी आप वो उस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, पर उस व्यक्ति को भूल पाना उनके लिए ईजी नहीं है। अब आप बोलेंगे ये व्यक्ति है कौन? अगर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये आप ही हैं। अदरवाइज कोई ऐसा व्यक्ति फैमिली में या दोस्त में जो इनको परमानेंटली छोड़ के चला गया और उसकी लौटने की उम्मीद अब नहीं है। ऐसा दर्द ये अपने दिल पे छुपा कर बैठे हैं। अभी ये है कि परेशान है, पर इस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं, निकलना चाहते हैं क्योंकि ये इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है, तकलीफ दे रही है। ये अपने पुराने ही लाइफ में रहना चाहते हैं, पर उस एंजाइटी, उस दर्द, उस याद को भुला पाना इनके लिए इतना इजी नहीं है। इसीलिए ना ये आप पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप कांटेक्ट में और कोई लड़ाई नहीं है तो ये अभी इतना ध्यान आप पे नहीं देंगे, आपको कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर इनके दिमाग में वो व्यक्ति है जो इनको छोड़ के जा चुका है। ठीक है, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो ये चाह कर भी अभी आपके साथ दोबारा से मतलब कनेक्ट होना चाहते हैं,
पर नहीं हो पा रहे क्योंकि ये किसी ऐसे स्ट्रेस पे हैं जिसको भूल पाना इनके लिए इतना इजी नहीं हो रहा है। अभी इनको लोग सजेशन दे रहे हैं, इनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये सिर्फ उसी चीज़ को दबाकर बैठे हैं जो इनके माइंड से निकल ही नहीं रही है। इन्होंने सोचा है कि ये जैसी एनर्जी क्लियर होती है तो मैं अपनी लाइफ को जी पाऊँ, पर यहाँ पे ये एनर्जी क्लियर होने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में अभी स्ट्रेस नज़र आ रहा है, मेहनत नज़र आ रही है और सुकून तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है। मोरालिटी की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे मोरालिटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। मोरालिटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। देख लेते हैं। तो मोरालिटी की एनर्जी यहाँ पे द मैजिशियन ने क्लियर करी है। इसका मतलब है कि आपके पर्सन है बहुत मजबूत व्यक्ति, ये इतनी जल्दी हार नहीं मानते, पर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसके आगे ये सर झुकाते हैं। बहुत ज़्यादा डीप, जिससे ये डीपली कनेक्टेड होते हैं, उससे इजीली इनके लिए डिस्कनेक्ट होना इतना आसान नहीं होता है। ये आपके पर्सन की बात है। तो अभी ये आपके पर्सन चाहते हैं कि मैं दोबारा तरीके से शुरू करूं। अभी हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं इनकी लाइफ में, तो कुछ ऐसी मतलब ऐसी चीज़ों का रिजल्ट आया है जिससे इनको सुकून तो मिला है, पर वही बात है, उस दुख को भुला पाना इनके लिए इतना इजी नहीं है, जैसे कि ये नए सुकून को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपके पर्सन की एनर्जी बहुत प्योर है, बहुत लॉयल है। अभी ये जो भी बोलेंगे आपको, अगर गुस्से में बोले या किसी भी तरीके से, मतलब ये क्लियरली बोल लेंगे, सच बोलेंगे। अभी इनके मन में किसी तरीके का कपट नज़र नहीं आ रहा है। अभी आपके इन पर्सन की लाइफ का अच्छा समय शुरू होने वाला है। जो ये चाहते हैं उसको ये अचीव कर पाएंगे, पर कारण ये है कि ये अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इनको अपनी लाइफ में एक ऐसा सपोर्ट, ऐसा इमोशनल सपोर्ट चाहिए कि जिससे ये सारी परेशानियों को ख़त्म कर सके। इनको सपोर्ट चाहिए, पर ये सपोर्ट नहीं है। तो क्या ये आपसे मतलब आपके पास नहीं आना चाहते हैं? ये अभी कंफ्यूज्ड हैं। इन्होंने दो डिसीज़न लिए हैं। अगर मैं इसके पास जाता हूँ, यानी कि आपके पास अगर मैं दोबारा से जाती हूँ, तो क्या ये फ्यूचर में हमारा कमिटमेंट हो पाएगा, फ्यूचर में हम दे पाएंगे एक दूसरे को कमिटमेंट? और अगर नहीं जाते हैं तो हम रहेंगे कैसे? तो ये दो सिचुएशन है जो इनके मन को उदास भी कर रही है और इनको आगे भी नहीं बढ़ पाने दे रही है। तो ये लाइफ में ये चाहते हैं आपके पास आना, ये बड़ी बात है, और ये चाहते हैं, पर किसी भी तरीके का कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं अभी, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिसके कारण प्रॉपरली इनके खुद के डिसीजन नहीं चल रहे हैं। अभी फाइनेंशियली ग्रोथ हुई है, इनको जो भी मेहनत इन्होंने की है अपनी लाइफ में पास्ट में, उसका रिजल्ट भी आया और ये बहुत कुछ सही करने जाएंगे। अभी जितना भी इन्होंने आपको हर्ट किया है, परेशान किया है, जो भी आपको छोड़ के गए हैं, नहीं दे पा रहे हैं कमिटमेंट, दे अचानक से ब्लॉक कर दिया, तो उसके आंसर देने ये ज़रूर लौटेंगे। उसका उस ये नहीं चाहते कि उस चीज़ की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से आपको किसी भी प्रकार का कोई दुख हो, किसी भी तरीके का कोई हर्ट हो, पर भले ही ये हर्ट हो जाए, क्योंकि ना अभी इनको लाइफ का लेसन समझ में आ चुका है कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। तो ये लाइफ का लेसन से ये सीख चुके हैं और इससे आगे ही बढ़ेंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्होंने इनको मजबूत बना दिया है, पर फिर भी है तो ह्यूमन नेचर, तो इतनी ईजिली किसी चीज़ को भुला पाना नहीं हो पा रहा है इनके हाथ में। पास्ट लाइफ्स की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे पास्ट लाइफ्स की एनर्जी क्यों आई है? देखिए, पास्ट लाइफ्स की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ईगोस्टिक है, या ये बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में चले गए हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या इनको फ़र्क पड़ रहा है? तो इनकी लाइफ में बात करने वाले और सुनने वाले व्यक्ति आप ही हैं, पर कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जिसके कारण ये आपको खुल के नहीं बता पा रहे हैं। तो आपको इनसे ये चीज़ें बिना बोले ही समझनी है। ये खुल के ना बता पाना और इनका गलत अर्थ ना निकाल पाना ये आपके हाथ में है, क्योंकि ये व्यक्ति इस समय जो जिससे आप प्रेम करते हैं, ये गलत नज़र नहीं आ रहे हैं, पर कुछ चीज़ों को इन्होंने पहले से ही भाप लिया और पहले से ही डिसीजन बना लिया है कि ऐसा होने वाला है। इससे ये पहले ही सतर्क हो चुके हैं। ये अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुरानी यादों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों को भी अपनी लाइफ से रिड्यूस करना चाहते हैं जो केवल इनकी लाइफ में इनको यूज़ करने के लिए आए हैं।
कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये आपसे, पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप इनकी बातों को सुन नहीं पा रहे हो। एक अहम आपके अंदर भी आ चुका है कि जब तक ये मेरी बातों का आंसर नहीं देता है या देती है, तो मैं इसके सामने क्यों सब चीज़ें खुल के बताऊं? तो ये इनके अंदर आ चुका है कि मैं अपनी बातें कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, आप उस चीज़ को समझो। पर यहाँ पे आप अपनी समझ लगा रहे हैं, उनकी समझ को एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए सत्य है, आपको थोड़ा सा कड़वा लगेगा, पर इनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग यही ये कह रहे हैं कि मतलब कुछ चीज़ें जो मैं कह रही हूँ वो सही भी हैं, हर चीज़ गलत नहीं है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, परेशान मत हो। पर ये खुल के भावनाएं नहीं बता रहे हैं, तो क्या ये आपसे प्रेम नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं? तो आपको ये प्यार करते हैं, क्लियरली नज़र आ रहा है। इवन ये इतना प्यार करते हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं, पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि मैंने बताया जैसे कि हर डिसीज़न इनके हाथ में नहीं है, और इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आप दोनों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकते हैं, पर जैसे ही आप इनका रास्ता आधे रास्ते में हाथ छोड़ देंगे या अपनी बातों को मतलब बोलेंगे, इनको नहीं समझेंगे, तो ये बहुत अकेले पड़ जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा प्यार इतना ही सच्चा है कि हम सुख दुख में साथ निभाने की बात करते हैं, और जैसे ही कमिटमेंट ना होने के कारण हम पूरा बदल जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन थोड़ा सा जजमेंटल हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर, इस चीज़ आपको लेकर। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कहेंगे नहीं, ये चाहते हैं कि आप मेरे प्यार को बिना बोले हुए ही समझ जाएं। अबंडेंस की एनर्जी देख लेते हैं यहाँ पे क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी क्यों कह रही है, क्या कह रही है? अबंडेंस, 3 ऑफ कप्स। तो इनकी लाइफ में खुशी का मतलब है सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। पैसा ही नहीं है इनकी लाइफ में सब कुछ। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए मेरी हैप्पीनेस है, मेरे रिश्ते, मेरी भावनाएं जो मुझको सुख प्रदान करती हैं। सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि मैं काम के पीछे लगा रहता हूँ, तो काम ये पार्ट ऑफ लाइफ है, करना ही पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है? पर इस जिम्मेदारी से मैं भाग नहीं सकती हूँ या भाग नहीं सकता हूँ। पर ये बात है कि मेरी रियल खुशी मेरे रिश्ते हैं, इन जिनको मैं अपने पास संजो के रखना चाहती हूँ। ये इनकी एनर्जी है। ये अब बहुत चीज़ों को लेकर माइन्यूटली नोटिस कर रहे हैं, और हो सकता है इस वजह से, बाकी रिश्तों की वजह से आपकी तरफ थोड़े से ये आपको ग्रांटेड ले लें, क्योंकि इनको पता है कि आप तो इनको हर कंडीशन में हैंडल करेंगे। अगर आप ये एनर्जी अपनी क्रश के लिए देख रहे हैं, तो ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, पर एट द सेम टाइम ये अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम देना चाहते हैं। और किसी भी तरीके का बर्डन अगर आपकी तरफ से आता है इन चीज़ों में, तो ये उस चीज़ को झेल नहीं पाते। इनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ है और मैं अपने तरीके से सबको टाइम दूंगी, मेरे को कोई बांध नहीं सकता है। तो यहाँ पे इनको बंधना पसंद नहीं है। पर क्या ये गलत है? ये गलत नहीं है। क्या ये आपको चीट कर रहे हैं? नहीं। इनकी एनर्जी ये कह रही है कि बस इनको रिश्तों को संभाल के रखना है, इस चीज़ को आपको समझाना है, समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझते हैं तो ये आपके प्रति बस थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं। मतलब आप अगर इनको कॉल करेंगे तो कॉल नहीं उठाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों में इनको ऐसा लग रहा है, ये अभी ऐसे हुए हैं कि अभी ये कुछ चीज़ों को नोटिस करने लग गए हैं, फ्यूचर तक को देख रहे हैं। ये फ्यूचर की इस तरीके से तो हमारा फ्यूचर भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप बाद में भी नहीं समझोगे। और अगर हम कमिटेड, अगर मैं अपने डिसीजन लगाता हूँ, पर आपका सपोर्ट उतना होना चाहिए कि मैं सबको समझा सकूं। पर ये इस समय ऐसा, इनको ऐसा लग रहा है कि उतना सपोर्ट आपकी तरफ से नहीं है। कब तक कॉल करेंगे ये मैंने बोला था, तो कॉल कब तक करेंगे अगर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में है? क्या ये आपके पास आना चाहते हैं? तो देखिए इनकी तरफ से अभी समय है कांटेक्ट में आने का, मतलब ये रह भी नहीं पा रहे हैं, पर ये वेट कर रहे हैं कि आप इनकी बातों को समझो और बदल जाओ पूरी तरीके से, पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई तरीके से अपनी लाइफ को जियो और मेरे को एक्सेप्ट करो। अपनी तरफ से अगर मैं इनकी बात करूँ, इनके मन में आपके लिए बहुत प्रेम है, आपके साथ ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। पर अभी कॉल करेंगे इतना इस एनर्जी में ये नहीं है, बस ये आपको समझने की एनर्जी में है इस समय। प्यार बहुत करते हैं और आपको जाने नहीं देना चाहते अपनी लाइफ से, ये भी नजर आ रहा है। द आउटसाइडर की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे द आउटसाइडर की एनर्जी क्या कह रही है? व्हील ऑफ फॉर्चून ने क्लियर किया है इसको। तो ये आपको आपके बदलते हुए इस बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप बदल रहे हैं या आप किसी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि मैं तो बदली नहीं हूँ, मैं तो वही प्यार कर रही हूँ, बदला तो ये इंसान है। पर इनके नज़रिए से आप कहीं कहीं बदल चुके हो।
आपकी वो बातें अलग हो चुकी हैं जैसे आप पहले किया करते थे। तो अपनी लाइफ में आपके इस बदलते स्वभाव को ये नहीं देख पा रहे हैं, और साथ ही आपको एक अपने आप को अनजान की तरह आपकी लाइफ में नहीं देख पा रहे हैं। तो ये अपनी लाइफ में खुश होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आपको पाना चाहते हैं, पर इस समय नज़र आ रहा है कि ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं। आपको किसी तरह का हर्ट नहीं कर सकते, आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़े नहीं करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बोलेंगे जो आपके दिल पे लग जाए। पर आप बस इनको समझ जाओ, ये आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको संभाल के रखना चाहते हैं, पर आपके इस बदलते स्वभाव को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और इनको बुरा भी लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है मैं आपकी लाइफ में अनजान बन चुकी हूँ, या आप किसी चीज़ को ना कह रहे हैं और ये उस चीज़ को करवाना चाहते हैं। तो ये इस तरीके की एनर्जी में अपने आप को खुद बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। बस इनको ये चाहिए कि आप किसी तरीके से इनकी बातों को मानो, एक्सेप्ट करो और मेरा साथ दो। तो ये सब सिचुएशन बदल सकती हैं और हम दोनों एक हो सकते हैं, ये इनके माइंड में चल रहा है। तो ये हमने आपके पर्सन की, किन पर्सन की जिनको आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी भावनाएं जानी। तो आप 6666 एनर्जी को क्लेम अगर कर दिए हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और अमेजिंग टैरो गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।